नमो नारायण फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है कि गृहस्थ जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में ऐसी क्या बातें होती हैं जिनको फॉलो करने से हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहता है। देखिए, गृहस्थ जीवन यानी मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ जीवन हमें इसलिए दिया जाता है कि आप जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति से जुड़ी है या परमेश्वर द्वारा बनाई गई हैं, उन सारी चीज़ों को करते हुए आपको जीवन यापन करना होता है, तभी आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो पारिवारिक जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है कि जो दायित्व परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए हैं, यानी हमारे पारिवारिक जीवन में जितने भी दायित्व हैं जो हमें परमेश्वर ने एक कार्य स्वरूप दिया है, जिसे हम कर्म की संज्ञा देते हैं, जिसे हम कर्म बताते हैं और रोज हमें ये करने पड़ते हैं। कभी कभी हम परेशान भी होते हैं कि इन सारे कार्यों को करते हुए रोज रोज हमें बहुत परेशानी होती है, पर होता क्या है एक्चुअल में कि यही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है जो हमें परमेश्वर देता है। जब भी आपके घर की गृहस्थ परिवार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो आपकी एक वो परीक्षा की घड़ी होती है जो परमेश्वर द्वारा ली जाती है कि आप उसमें कितने प्रतिशत दे सकते हैं, कितना बेस्ट आप उस एग्ज़ाम में दे सकते हैं। देखिए, पढ़ाई जो है वो एक अलग प्रकार की परीक्षा होती है जिसे हम किताबों में पढ़ते हुए अपने एग्ज़ाम को पास करते हैं, पर गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है कि आपको इसका एक्सपीरियंस कब आता है, जब आप इसे सावधानी से करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आपको इसमें फोकस अपने परिवार के साथ साथ अपने जितने भी आसपास की व्यवस्था है उस पर रखना पड़ता है। यदि प्रकृति के नियम समझेंगे तो आपको गृहस्थ जीवन में ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन को इनसे संवार सकते हैं। देखिए, हमेशा लोगों का फोकस क्या होता है कि हमें अच्छी फैमिली नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले, पर हम ये फोकस नहीं करते कि जो उन लोगों के पास है क्या उतना हम में है। इस प्रकार का यदि हम फोकस करने लगे कि जितनी भी उन्होंने लाइफ की है, यानी हमारे जितने भी गृहस्थ जीवन के सदस्य हैं, यानी हमारी फैमिली में जितने सदस्य हैं, क्या उनके हिसाब के गुण हमारे पास हैं, नहीं है, तो हम उनसे सीखने का प्रयत्न करें। क्योंकि प्रकृति जो चीज़ों को आपको दे रही है, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाते हुए किस प्रकार से चलना है गृहस्थ जीवन में, ये सारी चीज़ों को फैमिली में रह के, परिवार में रह के सीखने के लिए आपको भेजा जाता है। जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो जितनी जिम्मेदारियां हैं, जिनके भी प्रति जितने भी सदस्य हैं परिवार के या फैमिली के, उनकी जिम्मेदारियां हम किस तरीके से निभा पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है गृहस्थ जीवन का, कि हम किन किन की भावनाओं को समझ पाते हैं। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, इनकी क्या भावनाएं हैं हमारे प्रति और हमारी क्या भावनाएं चलती हैं इनके लिए। इस प्रकार की जब हम अपने मन में, दिमाग में सारी चीज़ों की व्यवस्था समझने लगते हैं कि प्रकृति हमें इन सारी चीज़ों को सिखा रही है, तो हमें गृहस्थ जीवन बोझ नहीं लगता। तब हम सीखने के उद्देश्य से इन चीज़ों को सीखने लगते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि अपने जीवन में सीखने की भावना को हमेशा प्रबल रखिए। आपकी पढ़ाई हो गई है तो आपकी एग्ज़ाम ख़त्म, ऐसा मत सोचिए। जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो हर दिन आपकी एक परीक्षा होती है, चाहे वो आपके खाना बनाने से लेके गृहस्थ जीवन के हर फैमिली मेंबर को निभाने से लेकर आपकी क्या सोच चल रही है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं हर परिवार के लोगों के लिए, यानी जितने भी मेंबर हैं उनके लिए, इन सारी चीज़ों की एग्ज़ाम परीक्षा प्रकृति आपसे लेती रहती है। हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर जो है वो एनी टाइम आपको वॉच करते हैं
कि आपका बिहेवियर अगले के प्रति किस प्रकार का है। गृहस्थ जीवन में यूनिटी बना के रखना यानी एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना होता है। तो हमारा जो मोटिवेशन रहता है कि हमें अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय कैसे बनाना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि मैं बाहर से आई हूँ या मेरे लिए फैमिली नई है। नया कुछ भी नहीं होता, इंसान वहाँ भी होते हैं, इंसान यहाँ भी होते हैं, नेचर वहाँ भी सबके अलग होते हैं, नेचर यहाँ भी सबके अलग और डिफरेंट होते हैं। मेन क्या होता है, जब हम प्रकृति के साथ उनके नियमों को फॉलो करना शुरू करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहाँ के नियमों को बदला हुआ पाते हैं, तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते। हमें एडजस्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। ये प्रकृति के नियम है, जैसे जैसे आप इन्हें सीखते जाते हैं तो प्रकृति आपको ये सारे गुण देती जाती है। आपकी लाइफ में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ से खुश नहीं रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि परिवार फैमिली कुछ टेंशन देता है या उनके कारण हम टेंशन में रहते हैं। जिस दिन आप अपने अंदर की सोच को बदल लेंगे कि जो मुझे प्रकृति ने दिया है वो कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है, वो कुछ ना कुछ दर्शाना चाहती है, जब आप उनकी इस परीक्षाओं को पास करते हुए चलेंगे तो देखिए आपके गृहस्थ जीवन में भी खुशियाँ आने लगेंगी। हमारे अंदर की जो सोच होती है, दिमागी सोच या मन की सोच जो होती है, जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करती हैं। उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए उनके मन मुताबिक करने लगते हैं तो देखिए आपका पारिवारिक माहौल भी खुशी और समृद्धि से भर जाता है। जब तक हम लोगों की फीलिंग को समझते नहीं तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे सुख कहाँ से आएंगे। जिस दिन हम उनके जो व्यवहार हैं उनके कारण को समझ लेते हैं कि इस प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है, जब हम उस कारण को समझ लेते हैं तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम सुधार लेते हैं तो हमारे घर का माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होने लगता है। तो गृहस्थ जीवन को सुखमय किस प्रकार से बनाया जा सकता है, यदि अपनी मन और आत्मा को हम शांत और पवित्र मन से देखें, आध्यात्म में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो एक क्षण भी विचारों से मुक्त नहीं होता। अनेक प्रकार के विचार इसमें हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो इन विचारों की रोकथाम कब कर सकते हैं हम, जब हम एकाग्र होंगे तो हम अपने मन के विचारों को रोक पाते हैं। हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए हमें बहुत सारा वृत्तियाँ जो होती हैं यानी मानसिक जो वृत्तियाँ होती हैं उनका सामना करना पड़ता है कि इस कार्य को कर रहे हैं, इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं। तो ये जो मन विकार होते हैं ये हमारे जो सकारात्मक विचार हैं उनको नकारात्मक में चेंज कर देते हैं, यानी बिल्कुल निगेटिव बनाना शुरू करते हैं। तो हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पवित्र मन से करते रहिए। आपके जितने भी सदस्य हैं या उनके जो भी विचार हैं उनको आपको सिर्फ सुनते हुए प्रकृति जो सिखा रही है उसको सीखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना होता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आता है कि प्रकृति सब कुछ आपके अनुकूल कर देती है। इसके लिए हमें थोड़ा समय लगता है, उस समय का हमें वेट करना होता है। तो हमारे जो गृहस्थ जीवन की जितनी समस्याएं चलती हैं ये धीरे धीरे करके अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, पर हमारा जो मन होता है वो विचलित होने का होता है। हमेशा छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में भी हम इतने उद्देश्य में आ जाते हैं, हमारा जो टेंशन है वो बढ़ जाता है, हमारा जो द्वेष है वो बढ़ जाता है कि अपने साथ साथ अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर हमारा
जो पावर है, यानी हमारे गुस्से का जितना पावर है वो निकलने लगता है, उनके साथ हमारी बहस हो जाती है। तो हमारे मन को शांत करने के लिए हमें यही समझाना होता है कि जो भी है वो समय के साथ चेंज होता है, क्योंकि हमेशा प्रकृति जो है वो चेंजेस लाती है। लाइफ में हो, प्रकृति में हो, आपके रहन सहन में हो, आपके बोलचाल में हो, आपके खान पान में हो। देखिए हर समय में बदलाव होता है। जब समय में बदलाव होता है तो आपके घर की सिचुएशनें भी बदलने लगती हैं। तो गृहस्थ जीवन जो है उसे पूरे इंजॉय के साथ जीना चाहिए और सीखना चाहिए कि प्रकृति हमें जो गृहस्थ जीवन में बांध के लाई है, ये गृहस्थ जीवन हमें क्या सिखा रहा है, या आसपास के सदस्य हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जब इन चाहतों को आप सीखने लगेंगे तो देखिए आपकी चाहतें, यानी आपकी सीखने की चाहत बढ़ने लगेगी। और जब आपकी सीखने की चाहत बढ़ने लगेगी तो आपको प्रकृति वो सारे रास्ते खोल देगी जहां आपकी मंजिल होती है, यानी आपका सक्सेस जो है सारा प्रकृति व्यवस्था करना शुरू करती है। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि गृहस्थ जीवन में हंसी खुशी किस प्रकार से रहा जाए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। जिम्मेदारियों से भागने से प्रकृति को जो नियम व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी होती है, और जब प्रकृति के नियमों में गड़बड़ी होती है तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में गड़बड़ी आना शुरू होती है। जब हम प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं, उनके दिए हुए जिम्मेदारियों को निभाना शुरू करते हैं हंसी खुशी प्रसन्न मन से, तो देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को हंसी खुशी आपको निभाना है ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए नमो नारायण।